नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, अभी मेरे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा। और मुद्दा है कि बिहार के प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, बिहार आने के लिए तड़प रहे हैं, वे कब लौटेंगे। झारखंड में तो शुरुआत हो गई, हैदराबाद से ट्रेन चल पड़ी है और रात रांची पहुंचने वाली है। बिहार क्यों पिछड़ रहा है और इसके लिए जिम्मेवार कौन, हम बात करेंगे मदन मोहन झा जी से। नमस्कार। देखिए, ये बात सही है। जो मैंने देखा है, जो झारखंड के लिए ट्रेन चल चुकी है। जी। इससे पहले यहाँ की सरकार का कथन था, जी। जो अगर भारत सरकार मुझे आदेश करेगी जी। तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी। भारत सरकार का निर्णय हो चुका है। जी। मैंने रेल मंत्री को पत्र भी लिखा है, जी। क्योंकि यहाँ की सरकार बोली थी, जो हमने रेल चलाने के लिए आग्रह किया। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा क्या हाँ, किया? मोदी जी ने कहा था। जी। लेकिन अब कहे क्या, करेंगे क्या, ये तो आप जानते हैं। जी। लेकिन मैं समझता हूँ जो निश्चित रूप से वहाँ जो लाखों मजदूर, छात्र या पर्यटक जी। हमारे बिहार के फंसे हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों में। विभिन्न हिस्सों में, जी। बिहार सरकार का यह दायित्व बनता है जी। जो उन लोग की सुरक्षा की व्यवस्था करे और यहाँ ले आवे। तो क्या आपको लगता है झारखंड में शुरुआत हो गई, बिहार क्यों पीछे रह गया? क्या कथनी और करनी में फर्क है? बिहार में भी भाजपा जदयू की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार। कथनी करनी में यहाँ बहुत अंतर है। जी। यहाँ टाल मटोल की नीति चल रही है। ठेला ठेली। हाँ, सेंट्रल जी। छोड़ रहा है राज्य पर, जी। राज्य फेंक रहा है केंद्र पर। जी। इसी में ये फ्रेंडली फाइट है दोनों की। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इस फ्रेंडली फाइट में यहाँ के जनता का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अच्छा। अगर इसमें चूकती है ये सरकार, जी। तो मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है राज्य के लिए। जी। जो जो अपने लाखों लोग का, एक आदमी अगर कष्ट में रहता है तो सरकार की दायित्व है उसको देखना। जी। जी। लेकिन यहाँ लाखों लोग फंसे हुए हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात बिहार के लिए कुछ हो नहीं सकती। मदन मोहन झा जी, जो बाहर मजदूर फंसे हैं, उनके इंतजार की भी घड़ी या इंतजार की जो परीक्षा है वो खत्म होती जा रही है और मजदूर कह रहे हैं कि यदि 3 मई मतलब 2 दिनों के बाद उन्हें आने की इजाजत नहीं मिली या स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं हुई तो वो पैदल चल लेंगे। ऐसे में तो जान माल का भी नुकसान हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं? वैसे भी उनके जान माल का खतरा है। जी। अनेकों लोग से मेरी बातचीत हो रही है जी। और वो काफ़ी व्यथित हैं और डिप्रेशन में हैं। जी। और उस हालत में अगर वहाँ से चल देते हैं जी। या भूख से उनकी मौत होती है, जी। तो मैं समझता हूँ जो उस आह से हमारी यह सरकार बच नहीं पाएगी। मतलब जो लोग हैं, यदि उनकी किसी की मौत हो जाती है तो आह लग जाएगी सरकार को। निश्चित रूप से आह लगेगी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी को। क्योंकि ये कोई घटना नहीं है, जी। ये सोची समझी साजिश के तहत उनकी मौत होगी। जी। क्योंकि अगर कहीं एक्सीडेंट में हो जाता है तो दूसरी बात है, लेकिन जिसे हम बचा सकते हैं, जी। जिसको हम मदद कर सकते हैं, जी। जिसको मौत के मुंह से घींच सकते हैं, जी। अगर हम नहीं करते हैं जी। तो निश्चित रूप से आह पड़ेगी। अच्छा, अशोक गहलोत ने भी कहा कि हमें ट्रेन दे दीजिए और बिना स्पेशल ट्रेन चलाए। अशोक गहलोत से कभी आपके कोटा के मुद्दे पर बातचीत हुई? देखिए, हमारी जब यहाँ पर एफआईआर की बात हुई थी, जी। उससे पहले भी मेरी बातचीत हुई थी, जब वहाँ के छात्रों को हॉस्टल छोड़वाने की बात हो जी। रही थी। उस समय भी वो इंटरवेन किए थे जी। और उनको रहने की व्यवस्था किए। जी। आज भी जब एफआईआर की बात हुई तो मैंने उनसे संपर्क स्थापित किया, जी। तो वहाँ कहा गया जो कोई एफआईआर नहीं हुआ है, एफआईआर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। जी। और वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। जी। बिहार के छात्र के लिए तो हैं ही, जी। अन्य जो देश के लोग वहाँ हमारे छात्र हैं, जी। उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। जी। और अगर जिस क्षण वहाँ की सरकार उनको लाने की व्यवस्था करेगी, उनका जितना भी कॉपरेशन होगा हमारे गहलोत साहब का, वो निश्चित रूप से करेंगे। और उस संदर्भ में हमारे प्रभारी गोहिल साहब ने उनसे कई बार बात किया है। अच्छा, मदन मोहन झा जी, जो स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हो रही है,
या फिर बसेस की बात हो रही है। लोग ये कह रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ऐसे ही नहीं हैं। बिहार सरकार ने किसी को 1,000 रुपये भेजे या और किसी सरकार ने भेजे, तो उनके पास एक भाड़ा का संकट भी होगा। क्या आपको लगता है कि इन्हें लाने की व्यवस्था सरकारी खर्च पर होना चाहिए और सभी यात्रा का जो भी खर्च है वो फ्री होना चाहिए? ये तो पहले ही तय हो चुका है। जी। मेरे जानकारी में केंद्र सरकार ने कहा है जी। जो उसको जो भी श्रमिक या छात्र आएंगे जी। उनको लाने की जवाबदेही वहाँ के राज्य सरकार की है। जी। और राज्य सरकार को उसका व्यवस्था करना, वहाँ से लाने का, फिर यहाँ उसका इलाज कराने का। नहीं, कई प्रदेशों की सरकारों ने, जिसमें यूपी की सरकार भी है, जब प्रथम चरण में लोगों को लाया गया तो उनसे बस का भाड़ा वसूल लिया गया था। नहीं, वो पहले क्या किया गया ये नहीं जानते, जी। लेकिन आज के डेट में मेरी जो जानकारी है उसमें सारा व्यवस्था राज्य सरकार को मतलब करना है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है ना कि जो भी लाने का खर्च है वह सरकार वहन करे, किसी भी श्रमिक या किसी छात्र छात्रा को इसका बोझ न उठाना पड़े। जो आदमी 2-2 महीना से एम्प्लॉयड हैं, जी। जिनको दरमाहा नहीं मिल रहा है, जिनको मकान मालिक तंग कर रहा जी। है, वो भाड़ा कहाँ से देंगे? भाड़ा अच्छा। देने की स्थिति में तो कोई है नहीं। जी। जी। वो तो चाहते हैं जो आदमी पैदल चल के आने के लिए तैयार है जी। उससे आप कोई भाड़ा वसूलिएगा आप लोग, ये तो उचित नहीं है। हमारी पार्टी डिमांड करती है जो उन लोग को सुरक्षित सारा खर्चा उठा करके सरकार को अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी अब चाहिए। एक दूसरी समस्या होगी, यदि वो घर भी आ जाते हैं तो अभी जहां थे वहां काम कर रहे थे, यहाँ आएंगे तो वे बेरोजगार हो जाएंगे, पैसे उनके पास में नहीं है। ऐसे में क्या आप मांग करते हैं? उन लोग को सरकार रोजगार मुहैया करावे। जी। जो स्कीम मेरा चल रहा है जी। उसमें जिसका खपत हो चुके उस मजदूर का उसको करना चाहिए, और जिनका नहीं हो पाए, जी। ये तो जरूरी नहीं है सब लोग का हो जाए, जी। तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था करना मतलब बिहार चाहिए। सरकार बेरोजगारी भत्ता दे इमीडिएटली। निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार को रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो रोजगार नहीं देंगे उनको तब तक बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। धन्यवाद। ये मेरे साथ हैं मदन मोहन झा जी, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों की बात करी। हम इनसे लगातार बने रहेंगे, आगे भी संपर्क में रहेंगे ताकि जान सकें कि क्या हो रहा है, कब वापसी हो रही है, कितना भत्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कैसे लड़ेगी इन मुद्दों को लेकर।